टेम्पलेट के कुछ सरल और अचूक उपाय जिसमें पानी की तरह बरसेगा धन और सभी वैज्ञानिक तरीके से बताए गए टोटके बताए जा रहे हैं। ऊपर दिए गए पूरे 11 अध्याय में आपको मिल जाएगा, जिसका मतलब है कि आप अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, अपने व्यापार को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रामबाण औषधि के बारे में सोच सकते हैं। और यदि आप अपने शत्रु को नष्ट करना चाहते हैं तो आपके घर में रामबाण औषधि के रूप में रामबाण औषधि का उपयोग किया जा सकता है। आपके घर पर भुगतान किया गया है, ऐसी शक्तियाँ आ गई हैं, जिनकी वजह से आपके घर में रहती है लड़ाई पति पत्नी में नहीं है, समानता। तो दोस्तों, आज की जो टोटके हमने आपको बताया है कि आपके सारे मसालों का स्वास्थ्य खराब हो गया है। लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बॉक्स में कमेंट करें। क्योंकि जब भगवान शिव का साथ होता है तो बड़े से बड़ा संकट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। आइए जानते हैं मंदिर के बारे में जो हर परेशानी को दूर कर सकता है। पहली, बुरी नजर और बचाव से बचाव के लिए आपने देखा होगा कि ट्रक लेंस या प्लास्टर के टुकड़े छोटे हो या बड़े, उन पर लिपस्टिक और काली मिर्च के नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं और आपके स्टोर या वाहन को बुरी नजर से बचाते हैं। लैपटॉप का ये उपाय समर्स में लू से भी चलता है, जैसे कि हील्स और हीट को सोने का काम करना है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, नजर लग जाती है, तो काली मिर्च का ये उपाय बहुत असरदार होता है। बाकी उपाय के लिए धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ये सब आपकी जिंदगी बदल सकता है। का कट्टापन और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है, जिससे उसे अधिक समय तक खुद को थका नहीं पाता। ये हिंदू पुराणों में साफा साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है, अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई आपका बुरा चाहता है, तो आप ऊपर लगातार नजर रख रहे हैं कि आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रही है या खराब आत्मा आपके पीछे लगाई गई है। लेकिन अगर आपने पहले से ही एक ही टांग रखी है तो ये सारा प्रभाव उसके ऊपरी पैड पर चला जाएगा और वह टूट जाएगी। इसलिए अगर आप भी कोई व्यापार करते हैं तो लेम्बोर्गिनी और मिर्ची को जमा करके रखिए। दोस्तों, एक और वेबसाइट जो बताती है कि वह वास्तु दोष को समझने के लिए वास्तु शास्त्र में सुझाव देती है। ऊपर जो अध्याय लिखा है उसका मतलब एक पूरा अध्याय है, एक पूरा अध्याय जिसमें अध्याय संख्या 21 शामिल है। वहाँ पर पवित्रा साफ ने लिखा है कि जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा भी होती है, जो आपके सक्रियपन को नहीं कर सकती है। मानिए उसके घर पर कभी भी बरकत नहीं हो सकती, उसके घर के लोग लड़ाई में भाग लेंगे, धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, घर का खर्च बढ़ जाएगा, कर्ज के माया जाल में वह फंस जाएगा। लेकिन अगर आपके घर पर पेड़ का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियाँ बनी रहती हैं। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होता है, घर के सामान हमेशा बने रहते हैं। सरल भाषा में दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे कई घर होते हैं जिनमें युद्ध के निवास होते हैं, घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिसके घर की बरकत नहीं होती वो घर में कभी भी आगे नहीं बढ़ता पाता। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय वास्तु दोष को दूर करने के लिए किया गया है। उसके पेड़ के पेड़ को माना जाता है। मतलब अगर आपके घर में गमले का पेड़ हो तो उस घर में गमले का पेड़ लगा दिया जाता है। आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है और आप ऐसा सोचते हैं कि किसी ने आपके घर पर काला जादू कर दिया है और लोग बहुत परेशान हो गए हैं। वास हो जाएगा, अर्थात माता लक्ष्मी का वास हो जाता है और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाता है। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों का खाता आप अपने घर पर रख सकते हैं। चारों कोनों पर एक एक लेंडम रखने से आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं जाना है। उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं, जैसे कि किगागा तालाब या सैर में ही बहा ले जाते हैं। दोस्तों, नेम का तीसरा प्रयोग जो वह सफलता के लिए माना जाता है, मतलब आप लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के माया जाल में छूट गए हैं, तो अब आप एक चीज करके बहुत आराम से जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुने। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें,
दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में हैं तो देखें, ऐसा लगता है, आपको ऐसा लग रहा है, आपकी मेहनत, नौकरी की तैयारी, जब आप लोग हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो एक ले ले और 4 लांग ले लें। जब आप जाए तो ले ले और 4 लांग ले जाए। दोस्तों, अगर आपके जीवन में आपातकालीन उपाय आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तो ये आपके लिए एक आसान उपाय है। हनुमान जी महाराज की कृपा का एक सरल उपाय ये है कि आप अपने मंगल से दूर रहें, तो इसका असर बहुत तेज होता है। आप किसी भी तरह की सुपरमार्केट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी में प्रचार चाहते हैं कि यह उपाय आपके साड़ी बच्चों को दूर कर सकता है। अब बात करें चौथा उपाय, जो बुरी नजर से बचने का है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा, बुजुर्ग या आपकी नजरें खराब हैं और आपकी तबीयत बार बार खराब रहती है तो इसका समाधान भी हो सकता है। ऊपर से वो नजर उठाएगा। दोस्तों, 5वां व वास्तुशास्त्र के अध्याय क्रमांक 31 में साफ साफ लिखा है, व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। यार, अब क्या करें, तो हम फंस गया। तो दोस्तों, इसका एक बहुत ही आसान सा उपाय है कि आप किसी एक को ले लीजिए, बाद में आप इसे अपनी दुकान में एक टुकड़े से काट लें, वह भी अपनी दुकान के 4 भागों में उसे लागू कर ले। ईमेल को रखें सुबह के समय ये प्रोसेस करें और शाम के समय आप सुबह 10 बजे, रात 11 बजे से शाम 7 बजे तक उन 4 रिवर कारों को उठा सकते हैं। मैंने कि वह नजर लग गई थी, जो इतनी चमकदार थी कि वह इतनी दूर हो गई थी कि वह कोसों दूर हो जाएगी। आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं तो यकीन मानिए दोस्तों कि किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है और आप नौकरी की तैयारी करके थक गए हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। इस तरह से हो गया है कि आप लोग शादी नहीं कर रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं, ऐसा नहीं चल रहा है। तो आपके लिए बहुत ही आसान तरीका है जो हम उपाय या बताए जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ऐसा है कि आप लोग अगर नौकरी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है और घर बन नहीं पा रहे हैं और आप लोगों को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ रहा है, आपके इनसाइड एनर्जी का वास हो जा रहा है, तो सिर्फ आपके लिए यह करना है कि एक सुझाव उसे गंगा जल से लेने का है जिसे आप अच्छे तरीके से अपना रहे हैं। धोने के बाद 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र है श्री हनुमते नमः। तो अपने बैग में रखिए। विश्वास मानिए, जो दुर्भाग्य से आपके पीछे लगा हुआ था वह आपकी किस्मत के रूप में बदल जाएगा। यदि आप नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है। ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा है। इस प्रक्रिया में आपको 3 से अधिक खर्च करना होगा, लेकिन विश्वास मानिए, इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन स्वर है और श्री हनुमंतेश्वर था तो वह मंगल तुरंत मजबूत होता है। लेकिन आपको 108 बार जप करना है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नंबर बहुत पसंद है। 108 कोई भी क्रिया आप हनुमान जी के लिए करते हैं तो वो सफल होती है और ये क्रिया आप लोग नौकरी के सिलेक्शन के लिए करते हैं। बीमार और आयुर्वेदिक इलाज ठीक नहीं है तो ये उपाय आपकी मदद कर सकता है। दोनों होना नए चाहिए और इनका पहले कभी उपयोग नहीं हुआ हो। अब उस विचारधारा के चारों ओर के सिद्धांतों को लेकर इन 4 सिद्धांतों को लेकर जाएं। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं वहाँ इन सिद्धांतों के सिद्धांतों को 4 दिशाएं मिलती हैं, पीछे से आगे और बाईं ओर। इस प्रक्रिया को रात में फेंक दें, रात्रि 9 बजे तक पूर्ण कर लें। ऐसा माना जाता है कि यदि ये उपाय रोगी के पास है तो वह धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये टोटका न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है बल्कि रोगी को नई ऊर्जा और शांति प्रदान करता है। ये सलाह देता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि रोगी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। हमारे प्रिय ग्राहक इस तरह के धार्मिक उपायों को अपनाते हैं। कोई दावा नहीं करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 7 मन और 7 दिल से जय माता लक्ष्मी, जय श्री राम। दोस्तों।